नमस्कार दोस्तों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और जय श्री राम। कल दीपावली के मौके पे मैं जब लोगों को फ़ोन कर रहा था तो बहुत से लोगों ने कहा कि बहुत दिनों से आपने कोई वीडियो नहीं डाला। तो मैंने कहा ये एक फैक्ट है और मैं इसको रेगुलरली चालू रखूँगा। तो चूंकि दीपावली का पर्व है, चलिए दीपावली की बात करते हैं। और हम सब लोग जानते हैं कि दीपावली हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि भगवान राम जो है वो 14 साल के बाद जब रावण का अंत करके और वापस पहुंचे अयोध्या, तो उनके आगमन पे खुशियां मनाते हैं और दीपावली मनाते हैं। बट दीपावली का पर्व बहुत सारी चीज़ों हमको और भी बताता है। सिर्फ ये भगवान राम के खुशियां मनाने का वो नहीं है का ये पर्व हमें बताता है कि कैसे हमको भगवान राम से के आचरण से बहुत कुछ सीखना चाहिए। सिर्फ अपनी सौतेली माँ के कहने पे जो व्यक्ति 14 साल के लिए वनवास चला गया, और सिर्फ भगवान राम के आचरण से नहीं, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के आचरण से भी हमें ये सीखना चाहिए कि प्रेम भाव परिवार में जो है वही सबसे बड़ा भाव है। और एक भाई दूसरे भाई के लिए जो त्याग का ये उदाहरण है, ऐसा उदाहरण दूसरा मिलता ही नहीं। बट दीपावली के सिग्निफिकेंस और भी बहुत सारे हैं। दीप जलाना, अब ये दीप क्या है? दीप तो प्रकाश का दूसरा नाम है किसी। और जब प्रकाश चारों तरफ फैलता है तो ये मैसेज देता है कि अंधकार की जीवन में कोई जगह नहीं है, चाहे वो ज्ञान का प्रकाश हो और चाहे वो दीप का प्रकाश हो। किसी भी तरह के अंधकार की जरूरत नहीं है। बट दीपक का एक और बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि दीपक जब जलता है तो आसपास के कीटाणु मर जाते हैं। देखिए, गर्मी जब होती है तो ऑटोमेटिकली वायरस, बैक्टीरिया जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है बन जाती है। लेकिन जैसे जब सर्दी होने लगती है तो उनके लिए नॉर्मल टेम्परेचर जो है अच्छा लगने लगता है। वायरस, बैक्टीरिया का ग्रोथ होने लगता है। और जब दीपक जलता है तो उसके जो दीपक के आसपास के जो एनवायरमेंट है उसमें उस गर्मी की वजह से, और इसीलिए जब हजारों दीपक जलते हैं तो हजारों स्क्वायर किलोमीटर जो है वो कीटाणु मर जाते हैं। इसीलिए दीपक का सिग्निफिकेंस है। आज हम लोग क्या है, लाइटें लगा लेते हैं। लाइटों से रोशनी जरूर हो जाएगी लेकिन कीटाणु नहीं मरेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने घर में आसपास दिवाली में दीपक जलाएं। इसके अलावा आजकल बहुत ज्यादा बातें होती है, पटाखे मत फोड़िए। पटाखों से बहुत पॉल्यूशन होता है। हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, बट हो सकता है उस समय पटाखे ना रहे हों। ये भी हो सकता है रहे हों, उसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। बट क्या सिर्फ दिवाली के एक दिन पटाखे ना चलाने से सारा पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा? क्या क्रिसमस में वही पटाखा चलेगा तो कोई पॉल्यूशन नहीं होगा? अभी न्यू ईयर में वही पटाखा चलेगा तो कोई पॉल्यूशन नहीं होगा? लेकिन दिवाली में जरूर पॉल्यूशन हो जाएगा। क्रिसमस और न्यू ईयर में तो और ज्यादा सर्दी होगी, लेकिन तब कोई बैन नहीं लगाएगी सरकार। तो क्यों सिर्फ दिवाली वाले दिन पटाखों को जाएगी? ये मेरा सवाल है सरकार से। और जैसे मैंने कहा कि उस जमाने में पता नहीं पटाखे थे कि नहीं थे, कभी कभी मैं सोचता हूं थे, क्योंकि जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी उस जमाने में थी वो आज नहीं है। संजीवनी बूटी, अब कोई कहेगा साहब कहानी है, तो साहब आज कल आप भी कहानी हो जाएंगे। 5000 साल बाद जो लोग उस समय होंगे वो कहेंगे अरे ये सब जो आज है वो नहीं है। ब्रह्मास्त्र, आज मिसाइल की हम लोग बात करते हैं, क्या है ये ब्रह्मास्त्र? एक मिसाइल ही तो है। आग्नेयास्त्र, पवनास्त्र, ये सब क्या थे?
ये मिसाइलों के ही नाम तो थे। आज भी हम रख देते ब्रह्मोस, स्पुतनिक, ये वो, ये सब मिसाइलें थी। अब फिर वही वाली बात, कोई कहेगा साहब ये कहानी है, तो मैं फिर कहूँगा 5000 साल बाद आपका ब्रह्मोस भी कहानी हो जाएगी, आपका स्पुतनिक और जो भी है सब कहानियाँ हो जाएंगी। तो हमेशा जो करंट जनरेशन है वो अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहती है, और जितना ज़्यादा एक ट्रेडिशन हो गया है, और ये अंग्रेजों के आने के बाद से हुआ कि जितना ज़्यादा हम जो है अपने कल्चर से दूर जाएंगे, हम उतना सोफिस्टिकेटेड कहलाए जाएंगे, हम उतना मॉडर्न कहलाए जाएंगे। अभी आप किसी से कहिए भाई गीता का श्लोक सुना, तो कहेगा है, अरे क्या आपने कमाल करने की बात करी। आप किसी से कहिए कि जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, या फॉर दैट मैटर कालिदास की किताबों के 2-4 नाम ही बता दो, अरे क्या पूछ लिया आपने। और अभी आप कहिए जरा शेक्सपियर के 4 नाटकों के नाम बताओ, अभी चट से बता देंगे। क्यों? क्योंकि मॉडर्निटी का सबसे बड़ा आज की तारीख में ठप्पा हो गया है कि आपके अंदर अंग्रेजियत होनी चाहिए। आप कितने भी प्रकांड विद्वान हो, अंग्रेजी नहीं जानते तो आप गंवार हैं। और इसी मानसिकता ने जो है हमारे देश को बर्बाद कर दिया। ये जो मानसिकता आ गई ना, देखिए पहले क्या था, सिस्टम में हमारे वेद पढ़ाए जाते थे, और वेद क्या है, वेद एक कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, आर्ट भी है, लिटरेचर भी है, म्यूजिक भी है, सब कुछ है, मेडिसिन भी है, सब कुछ है। और इसीलिए इस काम में इसीलिए कहा जाता था कि 5 वर्ष का जब पुत्र होता है तो वो उसको भेज दिया जाता था आश्रम में, और वो तकरीबन 15-16 साल में पढ़ के वापस आता था। 20-21 साल का जब हो जाता था तब पढ़ के वापस आता था। क्यों? क्योंकि ये संपूर्ण ज्ञान जो है 20 साल में दिया जाता था, उसमें करीब 15 साल में दिया जाता था, 15 से 16 साल, जिसमें आर्ट, लिटरेचर सब कुछ होता था। अब आज क्या है, 15 साल आपने पढ़ा, साइंस पढ़ ली तो टेक्नोलॉजी नहीं मालूम, मेडिसिन पढ़ ली तो आर्ट नहीं मालूम, आर्ट पढ़ ली तो म्यूजिक नहीं मालूम। क्या मालूम है? एक ही चीज मालूम है कि जो है पिताजी को पापा और माताजी को मॉम कहो, और बस उसी में आप अंग्रेज हो गए, बहुत बड़े। तो ये जब तक आप कल्चर से, अपने सिस्टम से नहीं इसको निकालेंगे, तब तक इस देश का ग्रोथ नहीं होगा। आज भी रशिया वाले रशियन बोलते हैं, चाइना वाले चाइनीज बोलते हैं, जापान वाले जापानीज बोलते हैं, बट इंडिया वाले, हिंदुस्तान वाले अंग्रेजी बोलते हैं। क्यों भाई? हिंदुस्तान में हम क्यों नहीं हिंदी बोल सकते हैं? नहीं साहब, हिंदुस्तान में हिंदी बोली तो साहब हम तो बड़े खराब आदमी हो गए, हम तो गंवार हो गए। ये मानसिकता जब तक नहीं निकलेगी, और कम से कम इस दिवाली पे तो हमें इस मानसिकता को बाहर निकालना। तो हमने बात करी दीपों के, क्यों दीप बनाए जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हिंदू संस्कृति में दिवाली के साथ ईयर क्लोज हो जाता था। अभी आजकल तो मार्च में फाइनेंशियल ईयर होता है क्योंकि अंग्रेज कह गए ऐसा, लेकिन हिंदू संस्कृति में बही खातों की पूजा होती थी दिवाली में, और पुराने बही खाते बंद कर दिए जाते थे और अगले दिन से नए बही खाते निकलते थे। तो हमारा जो इंडियन नव वर्ष है वो बेसिकली शुरू हो जाता है, पुराने बही खाते बंद, नया बही खाता शुरू। अब हमने फिर वही अंग्रेजों वाली कहानियां अपना ली हैं। तो प्रॉब्लम यही है हिंदुस्तान के साथ कि जब हमने अपना वेद, अपनी गीता छोड़ के हम शेक्सपियर को पढ़ने लगे, हम हिंदी छोड़ के अंग्रेजी में घुस गए, तो हमने अपनी संस्कृति को बर्बाद कर दिया। और इसीलिए दिवाली वाले दिन पटाखे चलाने से पॉल्यूशन होता है, और क्रिसमस में पटाखे चलाने से पॉल्यूशन नहीं होता है। ये कौन सी साइंस ऐसा कहती है, ये मुझे आज तक नहीं पता लगा। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि हम अपनी संस्कृति को कैसे बचाए रखें, और अपनी संस्कृति को कैसे हम एंजॉय करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अपनी संस्कृति को जब हम खो देते हैं, जब हम अंग्रेजी संस्कृति में लिप्त हो जाते हैं। आज हम देखिए क्या होता है,
बहुत सारे हिंदुस्तान के लोग अमेरिका में रहते हैं, लंदन में रहते हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता, इतना अच्छा हिंदुस्तान उसको छोड़ के क्यों जाते हैं? क्या जरूरत है वहां जाने की अपने देश को छोड़ के? इस देश की मिट्टी से ज्यादा अच्छी कोई दुनिया में कोई चीज नहीं है। और जो इस देश की मिट्टी को नहीं समझ पाया वो दुनिया में कहीं भी कुछ नहीं समझ पाया। ये मैं बता दूं, ये देश की मिट्टी में जो सौंधापन है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं। और इसीलिए मैं सबसे कहता हूं कि अपने देश, अपने वेद, अपने पुराणों की तरफ देखिए। इस देश में की संस्कृति में वो गहराई है और वो ऊंचाई है जो दुनिया के किसी देश की संस्कृति में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो अंग्रेज आए और इन्होंने पहले 800 साल मुगल आए और फिर 300 साल अंग्रेज आए और इन्होंने बहुत कोशिश करी हमारी संस्कृति को बर्बाद करने की और हम हो गए। तो मेरा आज दिवाली के दिन सबसे यही कहना है कि अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को अपनाइए। अपनाने का मतलब यह है कि अपने घर में कम से कम महीने में एक बार हवन करिए, दीप जलाइए रेगुलरली, हर पर्व पे। दिवाली पे तो जलाइए, लेकिन हर पर्व पे 2-4 दीप जलाइए। थोड़ा सा ज्ञान, वेद, आजकल तो वेद और इनकी किताबें अंग्रेजी में भी ट्रांसलेटेड मिलती हैं, उसको पढ़ लीजिए भाई। अगर आप ठीक है संस्कृत नहीं पढ़ पाते, हिंदी में पढ़ लीजिए, हिंदी नहीं पढ़ पाते अंग्रेजी में पढ़ लीजिए। अंग्रेजी में जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है वाह हम दुनिया के सबसे विद्वान आदमी हैं, तो वो कर लीजिए भाई। बट उसको पढ़िए और अपने जीवन में उतारिए। रावण और राम में क्या फर्क था? रावण भी शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था, रावण भी प्रकांड पंडित था। बस फर्क एक ही था कि कहीं न कहीं रावण ने वो जो अपना इतनी पढ़ाई करी थी, इतनी भक्ति करी थी, उसमें एक ही गलती कर दी और वो गलती थी एक स्त्री का हरण। और दुनिया में आप देख लीजिए, कहीं भी किसी भी और कल्चर में यही सब है नाटक, इसका हरण, उसका हरण, ये करना, वो करना, इसी पे सारी किताबें। बट हिंदू धर्म में ये निहित ये जो हरण और ये सब है, ये निषेध है। और इसीलिए रावण की मुक्ति हुई, इसीलिए रावण को मारा गया। तो इसलिए मेरा आज दिवाली के दिन सभी लोगों को ये है कि अपनी संस्कृति को अपनाएं, अपने देश की मिट्टी को अपनाएं, घर में दीप जलाएं, रोज दीपोत्सव बनाएं और भारत को एक बार फिर सोने की चिड़िया बनाएं। नमस्कार दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।